इंडिया में इन्फ्लेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा है और इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया है। और जैसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को इंक्रीज किया तो यहाँ पर सारे के सारे बैंक्स ने अपनी लेंडिंग रेट्स को भी इंक्रीज कर दिया। फिर चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या किसी भी तरीके का लोन हो, यहाँ पर हर एक लोन की इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। और सबसे खास बात, होम लोन के इंटरेस्ट रेट में इंक्रीज होने की वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ा है रियल एस्टेट के मार्केट में। इंडिया के रियल एस्टेट मार्केट में भी बहुत बड़ा क्रैश आया है और रियल एस्टेट में बहुत सारी जगह पर प्रॉपर्टीज की वैल्यू गिरते जा रही है। नमस्कार, मैं विमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर होम लोन की वजह से मार्केट में रिसेशन कैसे आया, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने का बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो सकता है इस टाइम पे, इस चीज के बारे में बताने वाला हूं। तो हमेशा की तरह आज का जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं आज की वीडियो को। अगर हम लोग 2020 की सिचुएशन को ऑब्जर्व करेंगे तो मार्केट में कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से बहुत बड़ा क्रैश आया था, स्टॉक मार्केट गिरते जा रहा था। लेकिन 2020 के क्रैश में भी गोल्ड की प्राइसेस और रियल एस्टेट की वैल्यू जो है वो बढ़ते जा रही थी। लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे थे और रियल एस्टेट और इसी के साथ साथ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे थे। लेकिन अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करूं तो करंट सिचुएशन में भी मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया है, लेकिन फिर भी गोल्ड और रियल एस्टेट की वैल्यू कम होते जा रही है। इसके पीछे के 3 की रीजंस हैं। नंबर 1, जब मार्केट में कोरोना वायरस पैंडेमिक आया था तब यहाँ पर रियल एस्टेट के मार्केट में इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा था। रियल एस्टेट की डिमांड धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से स्टॉक मार्केट पर बहुत ज्यादा गहरा असर पड़ा था, लेकिन मार्केट रिकवर भी कर रहा था। और उसके बाद होता है रशिया और यूक्रेन का वॉर, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज रशिया और यूक्रेन पर सैंक्शंस लगाती है और इनके प्रोडक्ट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देती है। जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तब यहाँ पर 2-3 महीने इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छा राइज देखने को मिला और इसी के साथ साथ कुछ सर्टेन सेक्टर्स थे जिन्होंने ग्रो किया था। लेकिन यहाँ पर एक टाइम ऐसा आया जब क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ते जा रही थी। अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो यहाँ पर कंट्रीज में भी पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ती हैं और पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से हर एक चीज का कॉस्ट बढ़ता है, क्योंकि हर एक चीज की प्राइस डिपेंड होती है पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस पर। अब रीजन नंबर 2 यहाँ पर यह है कि ग्लोबल रिसेशन की वजह से इंडिया में भी इन्फ्लेशन बढ़ते गया और इसी के साथ साथ रिसेशन की संभावना बहुत ज्यादा होने लगी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले रेपो रेट को इंक्रीज किया 50 बेसिस पॉइंट से। और जब रेपो रेट 50 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज हुआ तब यहाँ पर सारे के सारे बैंक्स ने अपने लोन के इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया था। किसी भी इन्वेस्टर के लिए, किसी भी बैंक के कस्टमर के लिए लोन लेना थोड़ा सा महंगा हो गया, क्योंकि अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पर इंटरेस्ट कंपोनेंट बढ़ता है और जिसकी वजह से आपका लोन महंगा होता है। अगर मैं इसी चीज को आसान वर्ड्स में कहूँ तो यहाँ पर जब कभी भी इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं लोन्स को। तो अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो यहाँ पर मार्केट में हर एक चीज की डिमांड कम होती है, जो भी प्रेस्टिजियस चीज है इसकी डिमांड कम होती है। और जब किसी भी सेक्टर में डिमांड कम होती है तो यहाँ पर उस सेक्टर में डाउनफॉल तो आता है। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि आरबीआई ने रेपो रेट को एक बार नहीं 2 बार इंक्रीज किया। तो सोचिए इस चीज का इंपैक्ट आपके पोर्टफोलियो पर किस तरीके से पड़ेगा। और रीजन नंबर 3 यहाँ पर यह है कि मार्केट में रिसेंट डेज में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट की स्कीम है जहां पर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हो और इसी के साथ साथ आप अपने इन्वेस्टमेंट के अमाउंट पर काफी अच्छे खासे रिटर्न कमा सकते हो, वो भी फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न। तो ज्यादातर लोगों ने ये सोचा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करके फायदा भी क्या है, तो लोगों ने छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने स्टार्ट किए इन गवर्नमेंट की स्कीम्स में। और अगर आपको ये जानना है कि वो 5 स्कीम्स कौन कौन सी हैं जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस चीज के बारे में मैंने यूट्यूब के शॉर्ट्स पर बताया है। तो शॉर्ट्स के सेक्शन में जाकर आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो ये तो थे 3 रीजन जिसकी वजह से रियल एस्टेट का मार्केट जो है वो गिरते जा रहा है। लेकिन अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना भी है तो किस तरीके से करना है, और इसी के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कौन से टाइप का लोन लेना चाहिए। एक ऐसा लोन जिसके ऊपर फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, या एक ऐसा लोन जिसके ऊपर फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट होता है, मतलब मार्केट की कंडीशन के हिसाब से इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो चेंज होता है। इसके बारे में भी जानते हैं। अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटे से छोटे अमाउंट में। अगर आप आरईआईटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि आप छोटे से छोटे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे तो आपको लोन लेना पड़ेगा या तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, मतलब आपका जितना भी पैसा है वो सारा का सारा एक साथ में ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन अगर आप आरईआईटीज में इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर आप प्रॉपर्टीज में भी इन्वेस्टमेंट करते हो और इसी के साथ साथ आप किसी और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई भी कर सकते हो। तो जब भी आप होम लोन लेते हैं तो होम लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर चेक करना है। तो आपको यहाँ पर ये चीज चेक करनी है कि अगर आप फिक्स अमाउंट का लोन लेते हो, मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, या अगर आप फ्लक्चुएटिंग अमाउंट का लोन लेते हो, अगर आप फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट वाला लोन लेते हो तो ये आपके लिए सस्ता पड़ेगा। मैंने बहुत सारे केसेस में ऑब्जर्व किया है कि जब बहुत सारे लोग फिक्स अमाउंट का लोन लेते हैं, मतलब फिक्स इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेते हैं, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जब मार्केट में लोन फ्लक्चुएट होता है तो बैंक जो है अपने लोन को रिवाइज करने के लिए भी बहुत बार कस्टमर्स के पास से चार्जेस लेती है, और वो भी इंटरेस्ट रिवर्सल के नाम पर। तो मैं अपने हिसाब से तो आपको यही कहूंगा कि आपको अगर लोन लेना है तो आप फिक्स अमाउंट वाला लोन लो, और ये केस टू केस बेसिस पर भी डिपेंड करता है। मैं आपको सिर्फ एडवाइस कर रहा हूँ। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप घर खरीद सकते हो, आप होम या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, तो आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
क्योंकि करंटली रियल एस्टेट के मार्केट में क्रैश आया है बहुत सारी ऐसी रीजंस की वजह से जो कि जेन्यून है, और मार्केट में ऐसा क्रैश दोबारा नहीं आएगा और शेयर मार्केट के साथ साथ रियल एस्टेट का मार्केट भी ऊपर जाएगा। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।